जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको जानकारी देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म जो है 1/2/2023 से शुरू हो गया है और फॉर्म का जो अंतिम तिथि रखा गया है 21/2/2023 तक रखा गया है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो फॉर्म को जो है आप 22 से लेकर के 28 तारीख तक सुधार करवा सकते हैं। इसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये का फीस रखा गया है और एसटी, एससी और फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपये इसमें फीस रखा गया है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और काफ़ी सरल भाषा में बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी online.nic की वेबसाइट पर चले आना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स आपके सामने आएंगे जिसमें बताया गया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें OTR उसको कहा जाता है। पहले यूपीएससी का फॉर्म अलग तरीके से भरा जाता था, अभी कुछ अलग तरीके से भरा जा रहा है। पहले OTR नहीं था, आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, फिर दोबारा फॉर्म आता था, फिर दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना होता था। लेकिन अब जो है इस फॉर्म में एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और दोबारा फॉर्म फिलअप करना होगा तो आप उसी रजिस्ट्रेशन से फिलअप कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद से अपना नाम डालेंगे, वेरीफाई नेम, फिर फुल नेम, यानी तीनों में एक ही नाम डालना है। अपना जेंडर डालेंगे, उसके बाद से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यानी दो दो बार आपसे इसलिए बोला जा रहा है ताकि इसमें गलती नहीं हो। एसएससी की तरफ से इसको भरा जा रहा है, जिससे एसएससी में बार बार आपसे दो बार नाम मांगा जाता है, दो बार डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, उसी प्रकार से है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद से आप फादर नेम डालेंगे, पुनः फादर नेम डालना है आपको इसमें, और उसके बाद से मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम। उसके बाद से आप माइनॉरिटी हैं तो यस करेंगे और नहीं तो आप नो करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी भी आपका चालू होना चाहिए। दोनों पे OTP जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर एक मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं हम और एक ईमेल आईडी इंटर कर देते हैं। अल्टरनेट आपके पास ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद से सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालना है। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है ताकि आपको फॉरगेट करना हो पासवर्ड या कुछ भी, तो उस समय ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके काम में आएंगे। तो आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर देके फिर अगले वाले सिक्योरिटी क्वेश्चन पे फिर आएंगे, फिर उसके आंसर आप दे देंगे। सब चीज़ सही मिलाएंगे, कैप्चा डाल के आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है सामने आएगा। पुनः इसको आप एक बार मिला लेंगे कि जो आपने डिटेल्स डाला है सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो अपडेट या चेंज हेयर पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो सब चीज़ सही पाया जाता है तो आप एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल पर OTP गया होगा, वही OTP डालेंगे और उसके बाद से वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी OTR, जो OTR लिखा रहता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप कॉपी करेंगे और उसके बाद इसको एक प्रिंट आउट निकाल कर आप रख लेंगे, या इसको PDF में भी आप बना करके सेव कर सकते हैं ताकि भविष्य में कभी भी इसका ज़रूरत हो तो आप उसको यूज कर सकें। कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको कॉपी कर लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद होम पर जाएंगे। OTR से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन अब तो हो गया, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं या आप ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। सबसे आसान इसमें मोबाइल नंबर ही है, क्योंकि आपके पास मोबाइल नंबर आता है तो मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद से गेट OTP पर क्लिक करेंगे और कैप्चा डालेंगे और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपका जो है डैशबोर्ड रजिस्ट्रेशन वाला खुल जाएगा, वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर कैप्चा डाल लेते हैं, उसके बाद से हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। फटाफट से आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आप इसमें फिर भी बोला जा रहा है कुछ आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जेंडर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, माइनॉरिटी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से एक आप पासवर्ड बनाएंगे, एक पासवर्ड बना लेंगे। उसी पासवर्ड से आप OTR और एक पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ से आप भी लॉगिन कर सकते हैं दोबारा। आप मोबाइल से ही लॉगिन कीजिए या किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ पर डैशबोर्ड आएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन स्टेटस आएगा। इसमें अलग अलग प्रकार दिया गया है, लेकिन आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले पे आएंगे तो यहीं से आपको जो है पार्ट वन जो है फॉर्म भरने के लिए यहाँ से आपको एक लिंक जारी किया गया है। क्लिक हियर टू पार्ट वन, भाग वन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करें। तो उसी पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए सारे इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लेंगे। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे फ़ोटो लगाना है, कब तक लास्ट डेट है, भाग वन का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, भाग टू का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। फ़ोटो को साइज होने से कितना होना चाहिए सारा दिया गया है। निर्देश पढ़ेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, अगला आइकन आपके पास खुल जाएगा जहाँ से पार्ट वन रजिस्ट्रेशन टोटल डिटेल्स आपके सामने आएगा और इसमें कुछ डिटेल्स और आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट आपका भुगतान होगा, फ़ोटो उसके बाद से आपका सेंटर सिलेक्शन होगा। इसमें नेशनलिटी में आप इंडियन रखेंगे। उसके बाद से मैरिड है तो मैरिड करेंगे, नहीं तो अनमैरिड रखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी से आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर डालेंगे तो आपको यहीं पे सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट को कौन इशू किया है, उसका लास्ट डेट क्या है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये आपको देना होगा। अगर आप इसमें नो करते हैं, यस करते हैं क्रीमी लेयर में, तो आपको इसमें सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जिनका आय 8 लाख से अधिक होता है वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर ही रखना है और नॉन क्रीमी लेयर में हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो भी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर हम फिलअप करेंगे, कौन जारी किया है, कब जारी हुआ है, ये डालेंगे। शैक्षणिक योग्यता में हम डालेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और अपेयरिंग है तो दोनों पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पास हैं तो हम पास वाले पहले वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्नातक में कौन से विषय से आपने पढ़ाई किया है अपना विषय यहाँ से चूज कर लेंगे। सारे विषय का ऑप्शन यहाँ पर लगभग दिया गया, अगर नहीं होता है तो अदर पे क्लिक करके अपना सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि आप कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दोनों भरना चाहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस, तो हम दोनों भरना चाहते हैं, दोनों पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से अपना एड्रेस में विलेज, पोस्ट और पीएस तीनों भरेंगे। उसके बाद से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालेंगे। तो चलिए फटाफट से हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद से अपना स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये चीज़ डालेंगे और एक बार आप मिला लेंगे कि जो आपने डाटा डाला है सही है कि नहीं। सब चीज़ सही होने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से आप पूछ रहा है कि आप छूट लेना चाहते हैं कि नहीं, एज में छूट लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं तो नो पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपसे एक पहचान जो है, फ़ोटो पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा, जिसमें आप वोटर कार्ड, आई कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं वोटर आई कार्ड लगाता हूँ और उसका जो है ईपिक नंबर आप डालेंगे, दोबारा इंटर करेंगे और उसके बाद से फिर आएंगे नीचे तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके कितना परसेंटेज है, परसेंटेज आपको डालना है। यहाँ पर पॉइंट में नहीं ले रहा है, जितना परसेंटेज यानी 55% है तो आप 55 डालेंगे, 55.6% है तो भी आप 55 डालेंगे। उसके बाद से पूछा रहा है कि आप सिविल सेवा में कितने प्रयास दिए हैं, तो एक अटैम्प्ट दिए हैं तो 1 लिखेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो 0 लिखेंगे। उसके बाद से परीक्षा का केंद्र आप डालेंगे, माध्यम अपना सेलेक्ट करेंगे और पेपर 6 और 8 में वैकल्पिक विषय आप क्या रखेंगे वो दे देंगे। उसके बाद से उसका माध्यम आप सेलेक्ट कर लेंगे और पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, जो आपका लोकल लैंग्वेज होगा वो आप ले लेंगे। हिंदी और इंग्लिश जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे भारतीय वन सेवा के लिए यहाँ पे ऑप्शनल का सिलेक्ट करेंगे, अपना सेंटर जो है सिलेक्ट करेंगे कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद से वैकल्पिक विषय चूज करेंगे और दूसरा वैकल्पिक विषय आप चूज करेंगे। दोनों हम फटाफट से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा रीलोड हो जाता है पेज और उसके बाद से फिर पुनः आपको नीचे आकर के सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर दूसरा वैकल्पिक विषय अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आप जो भी डिटेल्स है, जो भी भर रहे हैं तो प्रॉपर उसको मिला लेंगे कि आपने सही भर रहा है कि कैसे भर रहे हैं। आप मिला करके फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर अगले पेज पे आप चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। फिर जो है पेज आपका रीलोड हो जाएगा
यहाँ पे इसको नो थैंक्स करेंगे, सेव करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप कितने प्रयास दिए हैं, भारतीय वन सेवा में अपने कितने प्रयास, कितने अटेम्प्ट आपने दिया है वो डालेंगे। तो यहाँ पर एक अटेम्प्ट मैंने दिया है, एक अटेम्प्ट डाल लेंगे। और उसके बाद से जो है आई एग्री, इस पर कैप्चा डाल करके आई एग्री पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद से अगले पेज पे हम चले जाएंगे। थोड़ा समय लेगा और देखेंगे कि पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन है आपका ये सक्सेसफुल हो गया। अब हम पार्ट 2 का जो है पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और भी जानकारी जो आपने भरा है वो दिया है। इसको प्रिंट करके हम रख लेंगे, इसको भी हम PDF बना करके सेव कर लेंगे। फिर हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप प्रिंट आउट भी इसको निकाल कर रख सकते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज़ वाला पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ी, उसके बाद से फ़ोटो सिग्नेचर और सेंटर सिलेक्शन, कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो चलिए हम फटाफट से जो पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो आप चालान जमा कर सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको दिया जाता है, तो सबसे जो बढ़िया माध्यम होता है वो ऑनलाइन पेमेंट करना ही होता है। आप देखेंगे यहाँ पर आप अपना चालान भी जनरेट कर सकते हैं और दूसरा नीचे वाला जो आइकन है उस पर आप क्लिक करके अपना ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे हम पेमेंट कर लेते हैं। बहुत सारे माध्यम दिया गया है, नेट बैंकिंग है, UPI है, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है उससे भी आप कर सकते हैं। UPI सबसे आसान होता है लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करता। मैं UPI से पेमेंट कर रहा था लेकिन ये काम नहीं किया, तो दोबारा मैं इसको रीट्राई करके और जो है नेट बैंकिंग से मैंने पेमेंट किया। जब मैं फॉर्म भर रहा था उस समय UPI काम नहीं कर रहा, तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे आप नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करने के लिए। देखिए पेमेंट मैं नेट बैंकिंग से किया था तो पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया। ट्रांजैक्शन ID आपको सब चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर 100 रुपये का भुगतान करना है क्योंकि हमने OBC में फॉर्म डाला हुआ था। इसको भी आप प्रिंट करके PDF बना करके सेव कर लेंगे। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर हमको डालना होगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर ही डालना, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है काफ़ी अलग तरीके से होता है। इसमें फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का साइज़ ये दोनों बनाना होता है। और आप देखेंगे यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 350 गुने 350 पिक्सल में दिया गया है। फ़ोटो भी हम बनाना सीखेंगे कि कैसे जो है आपके पास अगर एडोब फोटोशॉप है तो उसमें आप फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे बनाएंगे। देखिए आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। कोई भी फ़ोटो आपके पास होगा तो आप जाएंगे इमेज वाला आइकन पे, उसके बाद से इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पिक्सल वाला जो आप आइकन दिख रहा है, आप पहले से ऑलरेडी 350 है। थोड़ा सा मैं रेजोल्यूशन इसका बढ़ा लेता हूँ और 350 गुने 350 कर देता हूँ। उसके बाद से ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको आप सेव कर लेंगे। तो ये 350 गुने 350 पिक्सल में आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। एक नाम दे देंगे यहाँ पर फ़ोटो का और JPG में सेव कर लेंगे। 20 से 100 KB के बीच आपका फ़ोटो लगभग इसमें मांगा जाता है, 20 से 300 KB के बीच लगभग। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 20 KB के ऊपर बन जाएगा फ़ोटो तो मेरा काम हो जाएगा। और सिग्नेचर भी सेम 350 गुने 350 और इसको भी आप सेव कर लेंगे। फाइल नेम दे देंगे और इसको सेव कर लेंगे। थोड़ा हाई क्वालिटी में सेव करेंगे क्योंकि MB के जो है KB जो है ज़्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 KB के आपको ऊपर ही रखना है। और उसके बाद से फ़ोटो और सिग्नेचर हम फटाफट से JPG में अपलोड करेंगे। और एक आपने जो आधार कार्ड अगर डाला होगा ID कार्ड में उसमें पिछले रजिस्ट्रेशन में, तो उसका PDF अपलोड करना होगा आपको। और नहीं अगर आपने वोटर ID कार्ड डाला होगा तो आपको वोटर ID कार्ड अपलोड करना होगा। कोई भी एक ID प्रूफ जो आपने डाला था उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए फटाफट से हम फ़ोटो, सिग्नेचर और एक जो हमने ID डाला था उसको हम अपलोड यहाँ पर कर लेते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर JPG में और ID जो आपका होगा वो PDF में अपलोड होगा। अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाटा अपलोड हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा कि जो भी आपने अपलोड किया है वो सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। अगर आपका रेजुलेशन सही नहीं होता है तो ये अपलोड नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। हमारा सब चीज़ सही है, अपलोड हो गया तो कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा सब चीज़ सही हो गया। एक लास्ट हमारा जो है सेंटर सिलेक्शन करना बाकी रह गया है। इसमें हम सेंटर चूज करेंगे जहां हमको एग्ज़ाम देना है PT का। और उसके बाद से डिक्लेरेशन में आई हैव रीड डिक्लेरेशन जो है इस पर हम टिक लगाएंगे तो फॉर्म मेरा फाइनल सबमिट हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, यानी आपका फॉर्म जो है आराम से भरा गया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको आप क्या करेंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे तो फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन तुरंत जो है फॉर्म प्रिंट आउट तो निकलता नहीं है। आप एक बार लॉगिन करके इसको चेक कर लेंगे। फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन दिखेगा नीचे कि आपने सब चीज़ सही से भर लिया है, और उसके बाद से व्यू पार्ट 1 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हियर टू दिखेगा प्रिंट एप्लीकेशन, लेकिन आप प्रिंट करेंगे तो उस समय प्रिंट नहीं होगा, थोड़ा समय लगता है इसको जनरेट होने में। दोबारा से आप आधे 1 घंटे के बाद से दोबारा इसको ट्राई करेंगे तो आप फॉर्म को निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।